अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम रमज़ान के महीने की बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद तकी साहब हैं। तकी साहब एक शिक्षा पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तकी साहब बताएं, आपके समय में कैसा रहता था रमज़ान का महीना? सबसे पहले तो मैं तमाम अपने सामीन को जो है रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो रमज़ान का जो ये मुबारक महीना है, तो ये बहुत, अब जिस उम्र में हम आ गए हैं तो उसके नए तरीक़े अब दिखाई देते हैं। और जब पुराने दौर में जाएंगे तो वो अलग माहौल था। तो माहौल इस किस्म का था कि वैसे तो सब चीज़ें वैसी ही हैं जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन उसमें बहुत तब्दीली अब आ गई है। चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर अब रोज़ा भी उसी से खोलते हैं और टाइम भी उसी से देखते हैं। लेकिन उस वक्त में जब हमारा ये होता था, जब गर्मी उस वक्त थी, तो गर्मी के रोज़े में रात बहुत छोटी हुआ करती थी और दिन जो है वो बहुत लंबा होता था, उसे काटना बड़ा मुश्किल होता था। तो हमारे टाइम में जो है हमारे यहाँ एक मस्जिद थी कब्रों वाली। जब रोज़ा खुलता था तो वो सायरन जो थे, पहले, आजकल तो मोटराइज्ड हैं तो इलेक्ट्रिक सायरन आ गए। पहले वो एक हाथ वाला सायरन था जिसे वो हाथ से घुमाया करते थे। तो हमने बहुत दिन तक उसे देखा है और वो बाद में फिर वो, अब वो नहीं दिखाई देता है, पता नहीं उन्होंने किसको दे दिया, लेकिन वो नादिर और नायाब था। और बच्चे जो है वो छत पे चढ़ के टीन बजाया करते थे और वो देखा करते थे। तो उससे जो है बड़ी रौनक रहती थी और बच्चे जो है बड़ा एंजॉय करते थे। और जामा मस्जिद की लाइटें दिखती थी, इतनी आबादी, इतनी ऊंची बिल्डिंगें नहीं थी। अच्छा, हमारा जो तरीक़ा था रात में, जो हम स्कूल और में पढ़ने वाले जब थे, करीब में स्कूल था, तो हमारे घर के नीचे जो है दोस्त इकट्ठे हो जाया करते थे। तो वो रात में जैसे वो सब इकट्ठे हुए तो 10-15 दोस्त मिल के हम लोग जाया करते थे फजर की नमाज़ पढ़ने। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए हमने वो मस्जिदें चुनी थी जो मस्जिदें गैर आबाद थी। जैसे मस्जिद मुबारक बेगम थी, तो मस्जिद मुबारक मुबारक बेगम में एक लड़का हमारे यहाँ नासिर नाम के थे, उनका इंतकाल हो गया, वो पढ़ते थे। तो वो एक इस तरह की तहरीक चलाते कि मस्जिदों को आबाद किया जाए। तो वो खंबा एक लगा हुआ था, तो इमाम साहब जो है वक्फ बोर्ड से वो थे वहाँ पर, जो उनको रखा हुआ था। तो वो खंबे पे चढ़ के ऊपर जो है इमाम साहब को उठाते थे फजर में। तो वो जो है शायर भी थे और वक्फ बोर्ड से रखे हुए थे, उर्दू अकेडमी के मेंबर भी थे गालिबन। तो उनको उठा के फिर वो नमाज़ वहाँ चालू कराई और वो हमारे घर के नीचे हम पानी की बोतल ले आया करते थे। तो जब तक वो सायरन या वो कुछ नहीं होता था, तो तब तक वो सब पानी वहाँ पीते रहते थे। और जब वो, उसके बाद जो है फिर वो ऐसी मसाजिद को ढूंढते थे। जैसे चावड़ी बाज़ार में मस्जिद थी, वहाँ कोई नहीं जाता था तो वहाँ जाने लगे। तो दूर दराज की मस्जिदों तक जाना शुरू कर दिया था कि आसपास की मस्जिद को इस रमज़ानुल मुबारक में जो है आबाद किया जाए, कि तहरीक चला दी। नौजवान थे तो उस वक्त देखते थे। लेकिन वो जो गर्मी के जो रोज़े थे, वो इतना लंबा रोज़ा होता था, 16-17 घंटे का तकरीबन। तो वो काटना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन उस वक्त में रखे, सर्दी भी देखिए, जो स्वेटर वेटर पहन के जाते थे। अब जैसे मौसम अभी आ रहा है, लेकिन जो रोज़ा इफ़्तार का जो तरीक़ा था, उसमें रोज़ा इफ़्तार में यही सब फ्रूट्स हुआ करते थे। लेकिन उसमें जो आजकल खाने की वैरायटी जो बहुत बढ़ गई है ना, वो ऐसी बढ़ गई है कि अब तो बहुत कुछ मिलने लगा। यानी उसने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है। मोमोस हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, और वो दुनिया भर के जो है किस्म किस्म के जो है मछली के इस तरह, और वो केएफसी के, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर, बर्गर ने ले ली जगह, रोल ने ले ली जगह। तो ये सब चीज़ें अब आने लगी। और वो शरबत पहले कई किस्म के हुआ करते थे। हमारे यहाँ एक हकीम जी हुआ करते थे, तो वो हकीम जी जो है वो शरबत दिया करते थे और पिलाया भी करते थे। वो शरबत बजूरी, शरबत खस, तो वो बड़ा उनका अपना ख़ुद का बनाया हुआ था। और वो तो बाद में वो पाकिस्तान चले गए, वहाँ इनका इंतकाल हो गया, तो वो अपनी वो हिकमत वहाँ करते थे। तो लोग उसको, हमारे यहाँ और दूसरे लोग उसका शरबत का इस्तेमाल करते थे जिससे कम प्यास लगे। तो बड़ा एक नायाब और अलग चीज़ थी वो भी।
एक आपने बताया था एक बार कि शहरी में उठाने के लिए कुछ लोग ठेले वगैरह पे आते थे और वो लोग गाना वगैरह या ढप वगैरह ये सब बजाते थे। वो शायद वो ये लोग थे, सिक्सर लोग थे, ऐसा कुछ था क्या? हाँ हाँ हाँ। नहीं, अब उनको जो उनके लिए जो अल्फाज हमारे यहाँ गली में ख़ास तौर से थी, जो जिसको हम अपनी ज़बान में जनखा कहते हैं। जी जी जी। और वो जो है हरम में भी ऐसे लोग वहाँ मिलते हैं जो उनको रखते थे, और वो उससे उनको औरतों को जो है वो मार के हल्का हल्का वो कपड़े से जो है जानमाज से आगे हटाया करते थे बाबे मुल्क। तो ऐसी एक हमारे यहाँ थी वो। जी। तो वो जो है रात को जगाने आती थी, अच्छा। और वो रात को जगाती थी, रोज़ा वोज़ा तो वो नहीं रखती थी, लेकिन जगाने के लिए आती थी। तो वो लोग वहीं वो रहती थी, वहीं सो जाया करती थी। तो बहरहाल, और दूसरा एक हमारे यहाँ थे उस वक्त में खलीफा वज्जू। तो वो खलीफा वज्जू उठाया करते थे, आवाज़ दे के पूरे घरों में वो अपनी जो है धोती बांधते थे, पगड़ी थी, और वो इस इलाके में जो है बहुत मशहूर थे। और वो क्या करते थे कि वो सबका डंडा मार के और वो उठाया करते थे। और उनके साथ अब उनका एक बेटा, उनके ख़ानदान का एक बेटा है ना, या कोई और है जो इस वक्त उठाता है वो शहरी में। लेकिन जो रौनक होती थी रात में, हमारे एक पड़ोस में वो रात को टेप चला दिया करते थे कि जी वो नात और इस किस्म की चीज़ें जो है वो शहरी में वो अपना खिड़की में लगा दिया करते थे। और वो सब दूर दूर तक आवाज़, वो इसी को बहुत अकीदत समझते थे कि भाई हमने ये लगा के लोगों को कर दिया। लेकिन उससे पहले जो है ना, वो कुछ ग्रुप आया करते थे, टोलियाँ, जो तरह तरह की नात पढ़ते थे, और वो गानों से मिली हुई कुछ अपनी बनाई हुई वो उठाया करते थे। और उसके बाद वो लालटेन लेके चलते थे, क्योंकि लाइटों का भी थोड़ा सा कमी थी वहाँ। तो स्ट्रीट लाइटें इतनी नहीं थी जैसे आज के दौर में। तो वो जो है वो आते थे लालटेन लेके, और मिल के वो टोली में एक जैसी टोपी लगा के आते थे। जैसे ग्रीन टोपी है तो वो सब ने हरी लगा रखी है, उसमें छोटे बड़े सब तरह के होते थे। तो वो लोग क्या कोई ख़ानदानी लोग हुआ करते थे या क्या कुछ था? हाँ, वो चूँकि अब जो गाने बजाने वालों का जो ख़ानदान है, जी जी अब जैसे दिल्ली घराना है, जी अब वो तो इस किस्म का काम नहीं करते, लेकिन वो गांव देहात में तो आज भी यही है। जी। और अभी भी लोग आते हैं डफली बजाते हुए, जो ये सब पढ़ते हैं। तो अभी भी हमारे यहाँ परसों एक साहब जो है वो पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे डफली बजा के। तो अब वो इसके मुंतज़िर होते हैं कि किसी तरह उनको इनाम इकराम से नवाजा जाए। तो ऐसे ही वो हम भी ऊपर से झांका करते थे कि जी, अब वो जब आते थे तो वो पूरी गली में बड़े मज़े से और बड़े सुर से वो गाते थे। तो अब वो जो है उनको इनाम इकराम के लिए इंतज़ार करते थे। और आज के दौर में तो अब ये है, जो हमारे करीब में जो हमें उठाने आता है वो माइक लेके चलता है वो। अच्छा। तो उसमें जो है वो आवाज़ लगाता है, एक उनकी जो है रिकॉर्डेड आवाज़ है और एक वो आवाज़ लगाता है, और उसके बाद वो उठा के चला जाता है। तकरीबन जो है जैसे अब 5 बज के कुछ मिनट पे जो शहरी का टाइम है, वो तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले आता है वो। अच्छा। तो पूरे महल्ले को कवर करना होता है। तो फिर वो ईद पे जो है वो आता है कि वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो जोड़ा वोड़ा रखते हैं, उसको बाकायदा जो है ट्रे में सजा के, थाली में सजा के, उसको पैसे लिफाफा और ये कुछ मिठाई शीर और वो कपड़े जो है जोड़ा हम हर साल देते हैं उसे। तो वो घर में उस दिन ईदी उसका इनाम इकराम लेने आता है। हालांकि उसका सवाब तो अल्लाह ही देगा उसे, जी 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 जी। चूँकि वो जिस जिस तरह मेहनत वो करके उठाता है, एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। लेकिन अब उसमें बदलाव आ गया। अब ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं, हालांकि मस्जिदों से ऐलान होता है, लेकिन वो मस्जिदों से ऐलान सिर्फ 20 मिनट पहले ही होता है। अब कि वो 20 मिनट रह गए हैं, ये टाइम है। तो हालांकि वो इमाम हमारे यहाँ तो मस्जिद में जो करीबी इमाम है, तो वो ऐलान करते हैं कि 20 मिनट रह गया रोज़ा सहरी ख़त्म होने में। हालांकि जो चीज़ें हैं वो बदलाव में आ रही हैं, पर ये रोज़ा इफ्तार जो है, जैसे पहले पॉलिटिशियंस करते थे, अब वो हर मज़हब का आदमी जो है इस रोज़े इफ्तार की बड़ी अहमियत समझता था। और एक ये सियासी जोड़ भी था एक बहुत ज़्यादा, कि लोग जो है जैसे सी के जाफ़र शरीफ जो थे, उनका बहुत मशहूर था
तो बहुत लोग जाया करते थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, रेलवे मिनिस्टर थे, हालांकि वो थे बेंगलोर के, कर्नाटका के, लेकिन वो दिल्ली में करते थे। और आसपास जैसे हमारा एंगलर भी स्कूल था वहाँ, तो वहाँ भी रोज़े इफ्तार का इंतज़ाम होता था, और तो बड़ा मज़ा उसमें रहता था। और सिकंदर बख्श जब हयात थे तो वो भी आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए। तो ये रोज़े इफ्तार का जो सिलसिले हैं वो आज कायम है, लेकिन उसमें अब ये फ़र्क आ गया कि अब पहले जो मेंबर पार्लियामेंट अपनी कोठियों पे करते थे, अब वो बंद हो गया। अब वो बहुत कम है, कोई दिखता तो है नहीं हमें। हालांकि अभी जब अरविंद केजरीवाल ने यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया था, तो काफ़ी लोग वहाँ रोज़े इफ्तार में गए थे। तो उसके बाद से कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं करती है। तो रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि जो हर मज़हबी आदमी इसको अपने एतबार से रखता भी है। जैसे जैनियों के यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, हमारा जो रोज़ा है वो उसकी कदर सब करते हैं, और ये बड़ी अहमियत वाला है। दीनी एतबार से तो है ही, कुरान भी साफ कहता है कि भाई ये हुर्मत वाला महीना है, तो इसलिए जो है ये रोज़े की बड़ी अहमियत है। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर कभी किसी और से इस बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।